पहला कोरिंदी इसका 11 अध्याय 17 से लेकर 22 तक। पहला कोरिंदी 11 अध्याय 17 से लेकर 22 तक। हाँ, 17 पद, बस 17 पद। हाँ, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुझे नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छा किया बोलकर मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा है ये? प्रेरित पौल कोरिन्थिया विश्वासियों के लिए बोल रहा है। ये विषय आज उम्री मंडली का समझो। हम ये स्थान पर ये पढ़ते समय प्रेरित पौल का ये कहना है कि आप लोगों का आज्ञा देते हुए मैं तुझे नहीं सराहता हूँ, मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए कि तुम्हारा इकट्ठा होने से भलाई नहीं लेकिन बुराई हो रहा है। हमारा इकट्ठा होने के कारण क्या हो रहा है? बुराई हो रहा है, भलाई नहीं हो रहा है। हम गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेरित पौल कोरिन्थ विश्वासी, कोरिन्थ मंडली जैसे उम्री मंडली जैसे कोरिन्थ मंडली के विश्वासियों के ओर देखकर एक चिट्ठी लिख रहा है कि मैं सब कुछ है। उनका सेकंड मिशनरी जर्नी में एक कोरिन्थ जगह पर जाकर कुछ दिन रहा है और उन मंडली के साथ सहभागिता किया है, वर्शिप किया है, आराधना किया है, प्रभोज लिया है। ये प्रेरित पौल, उनके साथ एक कनिष्ठ संपर्क था प्रेरित पौल का। लेकिन सेकंड मिशनरी जर्नी के बाद जब एफेसस में जाकर वो एक चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि वो कुछ सुना है कोरिन्थ विश्वासियों के बारे में, बहुत कुछ विषय जो कभी नहीं सोचा था, ऐसा विषय कोरिन्थ मंडली में हुआ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक बार पढ़िए 11 अध्याय उसका 2 पद है, वही पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 2 पद है। प्रशंसा, ये क्या लिखा? वही जी कोरिन्थ विश्वासियों के लिए प्रेरित पौल लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए तो प्रशंसा करता हूं, क्योंकि हे भाइयों मैं तुझे प्रशंसा करता हूं कि सब बातों में तुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार में ना मुझे सौंप दिए है और उन्हें धारण करते हुए प्रशंसा करता हूँ। जो प्रेरित पौल कोरिन्थ विश्वासियों को, कोरिन्थ मंडलियों को देखकर उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि मैं प्रशंसा करता हूँ, वही व्यक्ति, वही प्रेरित पौल, वही मंडली के, वही विश्वासियों के लिए 11 अध्याय 17 पद में इस प्रकार लिखा है कि मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। आज इस वचन के सामने अगर एक व्यक्ति एक असेंबली के लोगों को देखकर अगर इस प्रकार अगर सर्टिफिकेट दे रहा है, कुछ ना कुछ हमें उसमें से सीखना बहुत जरूरी है। खाली 11 अध्याय 2 पद में क्या लिखा है? मैं प्रशंसा करता हूं। हम लोग क्या करते हैं? वो जो 17 पद है पहले हम बोलेगा, क्योंकि जो विश्वासियों को देखते समय पहले हम क्या बोलते हैं? तुम अच्छा काम किया बोल के बोला, तुम खराब काम किया बोलेगा, तुम्हारे जो खराब चीज पहले हम बोलेगा। हमारा ये आदत है, हमारा स्वभाव है। अगर कोई भी विश्वासी को देखकर उनमें क्या कमी है वो कमी को बताते हैं, है कि नहीं? और बाकी जो भलाई को हम लोग बताते भी नहीं है। लेकिन प्रेरित पौल क्या किया है? प्रेरित पौल कोरिन्थ विश्वासियों को देखकर कहा था कि मैं प्रशंसा करता हूं, मगर कुछ पद के बाद में कहता है कि मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। आज उम्री मंडली के प्रिय भाई और बहनों, प्रिय विश्वासी नहीं हो, प्रेरित पौल का एक विषय में कोरिन्थ मंडलियों की ओर देखकर कहा है कि हमारे जीवन में क्या ये सच है? प्रभु परमेश्वर एक दिन ऐसा था, एक समय ऐसा था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह या प्रेरित पौल हमको प्रशंसा करता था। एक समय था, उसमें शायद हो सकता है इतने लोग नहीं था, बहुत कम लोग था, लेकिन
उस समय वास्तविक रीति में प्रशंसा का योग्य लोग था हमारे लोग, लेकिन आज ऐसा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो गया है। अभी अभी क्या लिखा है उधर, और एक बार पढ़ियो पद 17 पद। किंतु तुमମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଯେ ହିତକର ନ ହୋଇ ବରଂ ହିତକର ହୋଇଅଛି ଅହିତକର ହୋଇଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ନ ପାରି। प्रेरित बोल प्रशंसा नहीं करता इस समय। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसका 18 पद है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ कुछ प्रेरित भी करता हूं। उड़िया में पढ़िए। କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଘଟିଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣର ଏହି विश्वास କରୁଅଛି। मैं सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, मैंने इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम लोग भी इकट्ठा होते हैं ना, हम लोग इतने भाई बहन लोग ये स्थान पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ भी इकट्ठा हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोग इकट्ठा हुआ है, कोरिन्थ विश्वासी है, तुम लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन तुम में फूट होती है, मैंने डिविजन फिर ऐसा एक भेद हुआ है, आपस में डिविजन हुआ है कि वो सुन रहा है प्रेरित बोल। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा विषय है क्या? लेकिन हम लोग सब ठीक है, शेक हैंड करते हैं और हंसते हैं, चुंबन भी चाहिए तो चुंबन तो देते नहीं, इधर चुंबन भी दे सकते हैं, बहुत खुशी में है, लेकिन अंदर हृदय किस प्रकार हमारा एक आता है कि तुम्हारे अंदर जो है कुछ विषय है, आपस में जो प्रेम का जो मेजरमेंट क्या है, कैसे प्रेम करना चाहिए? प्रभु ने जैसे हमें प्रेम किया उसी प्रकार हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। वो ये प्रेम, कैसे प्रेम? प्रभु जी यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया। हम कौन सा अवस्था में था? हम पापी थे, दोषी थे, शत्रु थे, इस स्थान पर आने के लिए हम योग्य नहीं थे। ऐसा समय पर स्वर्गस्थ पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उम्री गांव में भेजा। और उम्री गांव के बारे में अगर कहूं, अगर कुछ साल 30 या 40 साल पहले मैं सुना हूं, मैं आने का समय में एक डाक होगा, एक जगह था ये उम्री गांव, लेकिन उसी समय नहीं, प्रभु जी परमेश्वर ने, प्रभु जी यीशु मसीह ने ऐसा जगह पर आकर हमें प्रेम किया है। प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को प्रेम किया तो हमें क्या करना चाहिए? डिविजन होना है हमारे जीवन में, हमें आपस में प्रेम करना चाहिए कि नहीं? प्रेरित बोल कहा था कि तुम्हारा अंदर जो परमेश्वर जो चाहता है वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? हम पापी होकर रहते समय, हम दोषी होकर रहते समय, हमें प्रेम करने के लिए उस दुनिया में कोई नहीं था। उस समय स्वर्गस्थ पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, हमें प्रेम किया और उन्हें यही कहा, मैं जो किया हूं वो तुम लोग करो। जो आदेश देने के लिए हम लोग सब है, लेकिन करके दिखाने के लिए एक व्यक्ति हम आदेश दे सकते हैं, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये सब लोग हम आदेश दे सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का विशेषता ये है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले किया, उसके बाद करने के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया, मैं कर सकता हूं और तुम लोग करो। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे करके दिखाया? क्रूस पर शत्रुओं को देखकर कहा कि पिताजी से प्रार्थना किया, ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि हेरोदा क्या कर रहा है, ये नहीं जानते हय्यप्पा क्या कर रहा है, ये नहीं जानते कि हन्ना क्या कर रहा है, उनको छोड़ दो, नहीं जानते बेटा, बेचारे। प्रभु यीशु मसीह कहता कि बेचारे लोग कुछ नहीं जानते हैं, उनको छोड़ दो, उनको माफ कर दो। उस समय भी चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पिता को बोल सकता है कि मुझे तो कम से कम इन लोग कुछ पाप नहीं करता है, उन लोग कैसे गलती से कर रहे हो, मुझे तो छोड़ दो। नहीं, मैं मरने के लिए आया हूँ, मुझे मार दो, मैं मरने के तैयार हूँ, लेकिन इन लोग को छोड़ दो। यही प्रेम हमारे जीवन में हो। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है
क्योंकि पहली तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते थे तो तुम भी फूट होती है और मैं कुछ कुछ प्रेरित भी करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में है क्या? इस प्रकार हमारे जीवन में कलीसिया में आपस में मिलकर रहकर प्रभु को आराधना करना प्रभु हमारे जीवन द्वारा चाहते हैं। उसके बाद उसका 20 और 21 पद है। प्रभु भोज पालन कारण भोजन समय प्रत्येक जन अन्यर अपेक्षा न कर आपना आहार भोजन करे से जड़े उदार रहे और अन्य जड़े माताल हुए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक 2 सपर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 2 सपर, एक लॉर्ड सपर और एक आखिरी सपर या बोलता है कि आखिरी डिनर, ये बोल सकते। ये एक्चुअली मिलाना नहीं चाहिए, ये लॉर्ड सपर नहीं है। ये जो कह रहा है ये लॉर्ड सपर नहीं है। ये सपर जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले जो आखिरी सपर इनके जीवन में हुआ, आखिरी सपर, वही सपर के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। यही सपर इसीलिए था, फसह का दिन में, जो उत्सव का दिन में, फेस्टिवल का दिन में 12 शिष्य लोग इकट्ठा होकर वहाँ बैठकर फसह का जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है, वो मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। उस समय जो रोटी सब रखा हुआ था और दाखरस, जो ग्रेप का जूस रखा हुआ है, वो जो पान करते समय, खाना खाते समय प्रभु यीशु मसीह ने उठकर, वो खत्म होने के बाद शिष्य लोग बाहर जाने से पहले उसमें से एक रोटी निकाल कर तोड़कर अपने शिष्यों को दिया। ये जो संध्या भोजन और ये प्रभु भोज, ये दोनों अलग है। यहाँ पे क्या उस समय क्या था कि आदिम समय पर विश्वासी लोग अपने घर पे जो है, घर पे डेली प्रभु को प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। तो हम पे खाना वगैरह हर घर से जो खाना लेकर आते थे, खाना वहीं बैठकर एक घर में, अभी शेखर भाई के घर में है, शेखर भाई के घर में सभी लोग खाना अपना अपना खाना लेकर आएगा, यही बैठकर प्रार्थना के पहले खाना खाएगा, उसके बाद प्रार्थना। इस प्रकार था आदिम समय पर। और उसमें क्या है कि कुछ बड़े बड़े लोग जो है ज़्यादा लेकर आएगा, कुछ दरिद्र लोग थोड़ा सा लेके आएगा और कुछ लोग बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन सभी लोग मिलकर वो एरिया में, वो स्थान और घर में बैठकर मिलकर खाना खाते थे। लेकिन क्या हुआ, उस समय बहुत खुशी था आपस में मिलकर। जैसे यहाँ भी कई मैं देखा हूँ, कई लोग जो है अगर किसी का घर में खाना कुछ प्रोग्राम है, बोलूँगा मैं सांभर ले आता हूँ, मैं चिकन ले आता हूँ, मैं खाना लेके आता हूँ, मैं दाल लेके आता हूँ। इस प्रकार सभी लोग मिलकर एक जगह पर लाकर घर में बैठकर हम लोग सब मिलकर खाना खाते थे। ये बहुत सुंदर अवस्था था, एक मनोहर अवस्था था, ये बहुत खुशी का एक अवस्था था। लेकिन उसी समय पर क्या हुआ, वो ध्यान में रखकर उसका 21 पद पढ़िए। क्या लिखा है? क्योंकि खाने का समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता हूँ, सो कोई तो भूख रहता है और कोई मत वाला हो जाते हैं। इसमें क्या है कि कुछ धीरे जो है, जो लोग जो ले आते थे उन लोग खा लेते थे, और छोटे दरिद्र लोग हैं उनको खाना नहीं मिलता था। ऐसा एक विषय हुआ उस समय। बोलता है कि उस समय प्रेरित बोलता है कि उसको 22 पद, अच्छा, उस समय ऐसा था तो खाना लेकर आता था, घर में बैठ, एक घर में, कोई भी एक घर में बैठ कर सब लोग खाना खाएगा। जो ग्रेप जूस है वो ज़्यादा पीने से थोड़ा मत हो जाता था, ग्रेप जूस थोड़ा पी के खाना खाकर उसके बाद वो खत्म होने के बाद जो है ये प्रभु भोज आरंभ करता था हमारा जो प्रभु भोज।
अब इसमें क्या हुआ कि ये जो खाना खाने का समय में लोग, ये कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोग ज़्यादा खा लिया, कुछ लोग गरीब लोगों को छोड़ दिया। इस तरह का जब हुआ तो प्रेरित पौलुस कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है? मैंने उस खाना से, ये जो प्रभु से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया है? खाने के लिए दिया। जब खाना, हम लोगों का भी कॉटेज मीटिंग वगैरह खाना देते हैं तो प्रार्थना के बाद खाना है कि नहीं? खाने के बाद प्रार्थना नहीं, लेकिन यहाँ भी ऐसा है, पहले खाना उसके बाद प्रार्थना। ये इसलिए क्या हुआ कि प्रभु जो का जब आरंभ होने से पहले इन लोग खाना खाते थे, खाना खाने में इतना नीचे ऊंचा लोग देखने लगा कि छोटे लोग, गरीब लोग, पढ़े हुए लोग, धनिक लोग, इस तरह का जो डिवीजन हुआ उनका बीच में। इसलिए ये प्रेरित को सुना, एफेसुस में बैठकर जो दूसरा जो मिशनरी जर्नी में कोरिन्थियस मंडली को सर्च किया, वही आराधना किया, बहुत सुंदर था, बहुत प्रशंसा किया है प्रेरित को। लेकिन अभी वो सेकंड मिशनरी के बाद जब वो सुना है कि ऐसा ऐसा विषय कोरिन्थ मंडली में हो रहा है, तो वहीं से वहाँ उन्होंने एक चिट्ठी लिखा कि कोरिन्थ मंडली के लिए, क्या तुम लोग इतना इम्पोर्टेंस, हमारा जो प्रभु का जो लॉर्ड सप्पर, इस लॉर्ड सप्पर को तुम इतना अवहेलना कर रहे हो। तुम ये जो खाना, चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी, ये सब तुम लोग खा कर जो पेट फुल करके इसको तुम याद देना है, वो उसको तुम भूल गए हो। ये अर्थ है इसका। ये लॉर्ड सप्पर और सप्पर ये अलग है, अलग रीति में हमें सोचना चाहिए। यही है एक्चुअली हमें सीखने का। इसमें क्या लिखा और एक बार पढ़ूं, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? क्या ये परमेश्वर का ये हाल है, तुच्छ जानते हो? ऐसा एक सोच उनका मन में आया, कोरिन्थ विश्वासियों का। उनको सर्व इम्पोर्टेंस जो है इसके लिए हुआ। किसके लिए? खाना पीने में। उसके लिए क्या लिखा है, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। इसमें क्या लिखा है? इसमें जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है उनको कोई खाना नहीं देता। पहले ऐसा नहीं था, सभी लोग बेचकर प्रेरितों का पाद के लोग ले आते थे, सब लोग मिलकर जो खर्चा करते थे, और कोई मेरा तेरा बोल तो कुछ नहीं था, ये सब हमारा है बोलकर था। ऐसा एक समय था आदि समय पर, जब पेंतिकोस्त दिन में जब कलीसिया का जन्म हुआ, ऐसा एक समय था कि सभी लोग अपना जमीन का ये सब बेचकर प्रेरितों का पाद में लेके आया और सब लोग मिलकर खाते थे। कितना सुंदर अवस्था, कोई धनिक नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा जेरूसलम में ये सारे विषय हुआ तो प्रभु ने उसको भगाया, क्योंकि यरूशलेम में नहीं, उनका आदेश क्या है? दुनिया के सारे जगह पर मेरा सुसमाचार प्रचार करना है। लोग यरूशलेम में बैठकर ऐसा बैठने से होगा क्या? इसीलिए उनको भगाया है, ऐसे इन स्थानों पर उनको भगाया है। लेकिन आधे समय पर ऐसा था, धीरे धीरे जो है वो कलीसिया में ये जो प्रभु को जो देना है, जो इम्पोर्टेंस कम हो गया, और ये खाने पीने में वो लोग व्यस्त होकर रहा। प्रिय भाई और बहनों, में यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या हमारा आराधना भी इस प्रकार है? क्या हमारा आराधना में हमारा खाली खाने पीने में है, और हमारा आराधना में जो देना है, जो पवित्रता हम देते हैं कि नहीं? उदाहरण में मैं पूछना चाहूँगा, जो गीत गाते हैं, गीत भी प्रभु का प्रशंसा करने के लिए हम गीत गाते हैं। सब लोग गीत गाते हैं क्या? सब लोग गीत गाते हैं क्या? बच्चे लोग गीत गाते हैं, मैं जानता हूँ। मैं यूट्यूब में भी ये गीत जाकर देखने के टाइम में कुछ लोग बहुत जोर से जो है गीत गाता हूँ। ये जो बच्चे लोग बहुत सुंदर रीति में गीत गाता हूँ, लेकिन कुछ लोग गीत नहीं गाते हैं। लेकिन उन लोगों के घर में जाकर किसी को अगर झगड़ा करना है, उनका शब्द तो बहुत जोर से आएगा, यहाँ पे नहीं आता। क्यों? ये परमेश्वर का आलय में मना किया है क्या? शेखर भाई ने मना किया है कि ऊंचा में नहीं गीत नहीं गाना बोल के? साक्षी देने के टाइम में हम लोग ऊंचा नहीं, आवाज़ नहीं आता। क्यों? बाहर में जाने से हमको आवाज़ आता है, यहाँ भी आवाज़ क्यों नहीं आता? ये अवहेलना नहीं है हमारे जीवन में है? और ये जो गीत गाते समय हमें कभी उसका अर्थ सुना है क्या? अर्थ, उसका मीनिंग क्या है मुझे मालूम है, लेकिन जो हिंदी शायद मालूम नहीं होगा सबको, लेकिन उड़िया गीत है, वो गीत का जो है मीनिंग हमें समझना चाहिए कि नहीं? हम गीत गाते समय खाली हम गाते जा रहा है,
उसमें क्या है, हमको गाली देने का कुछ है क्या, वो भी हम नहीं देते। हम गाली हम गिर जाते जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है हम नहीं जानते क्या, हम नहीं जानते हैं। ये गलत है। हमारा आराधना को अवहेलना करते हैं। ये जो हम ये प्रभु इसको जो आराधना को जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, उसका अर्थ है ये भाई और बहनों ऐसा नहीं। हमारा आराधना को हमें अवहेलना नहीं करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं अभी मैं प्रशंसा करना नहीं चाहता हूँ। एक बार मैं देखा था, मैं प्रशंसा किया हूँ, लेकिन अभी मैं प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा मंडली में जो कुछ हो रहा है अलग अलग रीति में हो रहा है, डिविजन हो रहा है, फूट हो रहा है तुम्हारा मंडली में। इसलिए ऐसा ना हो प्रिय भाई और बहनों। और मैं एक बार पहले मैं बोला था, हमारे मंडली में सभी लोग समय पर आए, ये बहुत आवश्यक है। ये आराधना का अगर पूर्ण विधि में पवित्रता सहित प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो किया हुआ उस महान कार्य को अगर स्मरण करते हुए अगर प्रभु के चरणों पर अगर 2 घंटा अगर बैठना है, 2 घंटा बैठिए प्रिय भाइयों बहनों, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति का 2 पैर नहीं है, घुटने के नीचे नहीं है, घर में बैठकर उन्होंने एक विषय कहा, अगर सही रीति में अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मानव जाति का पापी के लिए मरा बोलकर अगर मैं विश्वास करूं, अगर ये थोड़ा सा इसे यहाँ तक पूरा कांचा अगर टुकड़ा अगर भर दे, उसके ऊपर से मैं चल कर आऊँगा आराधना करने के लिए। अगर मुझे साइकिल का जरूरत नहीं, स्कूटी का जरूरत नहीं, मैं वहीं से ऐसा बिना पैर में मैं यहाँ पे आऊँगा। अगर सही रीति में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कालवरी क्रूस पर मरा है, तो अगर मैं मेरे एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उस प्रभु को आराधना करने के लिए मैं अगर कांचों का टुकड़ा अगर रास्ता पूरा और भर दिया, तो भी मैं से उसके ऊपर से मैं चलकर मैं आराधना करने के लिए आऊँगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं पूछना चाहूँगा, हमारे पास हमें पैर है, हमें सब कुछ दिया है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन प्रेरित बोल कहता है कि मैं अभी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। आज कोरिन्थ मंडली के लिए नहीं है, हमें बोलना चाहूँगा ये उम्री मंडली का हमारे जीवन को हम थोड़ा सा देखिए, हमारे जीवन किस प्रकार है। आगे भी मैं कहने के लिए चाहूँगा कि आप लोग जो है समय पर थोड़ा ज़्यादा समय नहीं, 2 घंटा, अब टाइम पर नहीं आ सकता है क्या, 10 बजे अगर कॉटेज मीटिंग में आपको लेट होता है, काम करके आना है, खाना बना के आना है, तो 8 बजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 बजे करो, 8 बजे लेकिन आइए, हम प्रभु को मिलकर आएंगे। प्रभु का आगमन बहुत निकट हुआ है। हम इसराइल का युद्ध हम चल रहे हैं, हम देखते हैं बाइबल में क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और यदि समय हमारे पास नहीं, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस विषय को हमें बहुत गुरुत्व रीति में हमें सोचना है, समझना है। और एक वो पद और एक बार पढ़िए, 22 पद और एक बार। कौन तुमମାନଙ୍କର କି ଭଜନ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଅଛ? ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଅଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ। क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा मैं करूं? पूछ रहा है, मैं प्रशंसा करूं? हाँ, क्या है? मैं प्रशंसा नहीं करता, मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं एक बार प्रशंसा किया था, लेकिन अभी मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये सब विषयों के द्वारा हमारे जीवन को हमें थोड़ा आज ये मध्याह्न समय पर हम थोड़ा सा विचार करें, चिंता करें, मेरा जीवन में क्या मैं ये देख कर सकूं कि प्रभु का प्रशंसा करने के लिए आगे। और एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ये लॉर्ड सफर के बारे में, सब पर लॉर्ड सफर है, लेकिन आगे अगर जब टाइम मिलेगा, अगला हफ्ता नहीं, जब मुझे टाइम मिलेगा उस समय मैं ये लॉर्ड सफर के बारे में भी थोड़ा कुछ मैं विषय चिंता करूंगा। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें, प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।